सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। ये है 3S4 एम्पेयर बूस्टर मॉड्यूल। ये जो ये बैटरी होती है ना 12 वोल्ट की, उसको चार्ज करने के काम आता है। तो इसके पीछे लिखा हुआ है 2S 3S 4S। 2S मतलब अगर बैटरी दो बैटरी जैसे जे है, इनको सीरीज में लगा लो, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे सीरीज में लगा लो तो 2S बन जाता है। अगर तीन लगा लो तो 3S, ये इसमें तीन लगी हुई है, 1 2 3 बैटरी सीरीज में लगी हुई है, तो ये 3S बन गया। अगर चार लगा लोगे तो 4S बन जाना। तीन से इसकी वोल्टेज लगभग 12 वोल्ट हो जाती है। होता 3.7 × 3 11.1 वोल्ट है, लेकिन करीब 12 वोल्ट के करीब ये आउटपुट देता है। तो ये 4 एम्पियर तक हम इसको चार्ज कर सकते हैं। तो एक जो TP4056 है, ये एक सेल को चार्ज करने के लिए ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे लगा के, इसमें सी चार्जर लगता है इसके बीच में, तो सी चार्जर लगा लो। जैसे जी मेरे पास सी चार्जर है, तो ये सी चार्जर इसके बीच में लग जाएगा। ये घरों में होते ही हैं। उन फर्क क्या है, ये एक तो ये है बूस्टर मॉड्यूल, एक मेरे पास ये है, ये भी चार्जर है। ये भी जो 12 वोल्ट का बैटरी पैक है ना, लिथियम आयन, उसको चार्ज करता है। ये जो 14 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है, ये इसे 220 वोल्ट सप्लाई से हम डायरेक्ट चार्ज कर सकते हैं। इसके साथ हमें सी चार्जर लगाना पड़ेगा, ये फर्क है। इसकी कीमत 100 रुपीज़ के करीब है, ये 500 के करीब मिलता है। ये जो चार्जर, ये पूरा ही काम करता है। ये थोड़ा हीट भी हो जाता है क्योंकि ये बूस्टर मॉड्यूल है ना, क्योंकि जहाँ से हमें करीब 5 वोल्ट के करीब ही मिलनी है, उसको बूस्ट करके इसने 12 वोल्ट से अबव ही बनाना है, फिर ही इसे चार्ज करेगा 14 वोल्ट के करीब। लो अब देखते हैं कैसे चार्ज करता है, तो कैसे लगाएंगे। लो पहले इसकी वोल्टेज चेक, आउटपुट वोल्टेज चेक कर लेते हैं। जिसलिए मैंने इसके लिए इसलिए इसके ऊपर चढ़ाई है भी शॉर्ट ना कर दे। शॉर्ट कर देंगे तो फिर ये बैटरी खत्म हो जाती है। अगर कई बार पड़ा रहता है ना, तो इसे मैं 20 वोल्ट DC पर चेक रख दिया है। इसको चेक करते हैं कितनी वोल्टेज है। पैरेलल में वोल्टेज चेक करते हैं हम हमेशा। ये पॉजिटिव है रेड वाली, तो ये नेगेटिव 11.8। ये पहले भी पूरा चार्ज है, 12 के करीब इसकी वोल्टेज है, क्योंकि ये इसको अभी यूज नहीं किया। 11.97 के करीब ये बता रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे चार्ज करने के लिए, लो मैं बताता हूँ आपको। ये रेड को रेड के साथ, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ ऐसे जोड़ देंगे, और नेगेटिव को नेगेटिव के साथ ऐसे। ध्यान रखना भी शॉर्ट ना हो जाए। इसमें लगाना जे सी चार्जर, ऐसे ऐसे लगा देना। इसको मैं लगाता हूँ अब सप्लाई के साथ। ये मैं सप्लाई के साथ ऊपर लगा हुआ बोर्ड वहां लगा दिया है। ये निकल के इसको लगा लेते हैं फिर, क्योंकि ये बताने के लिए मैं थोड़ा टेम्परेरी काम कर रहा हूँ। तो जे अब मैं ऑन करने जा रहा हूँ। ये देखो रेड जल पड़ा ना रेड। जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये ग्रीन लाइट जल पड़ेगी। कई बार ये ब्लू भी लगती है। देखो अभी रेड जल रही है। मैं लाइट बंद करके बताता हूँ। ये देखो रेड लाइट जल रही है। तो जब पूरा चार्ज हो जाएगा तो ये ब्लू लाइट जहाँ ग्रीन होगी जहाँ ब्लू होगी। अब देखेंगे, इसे चार्ज होने देते हैं थोड़ी देर। लो इसकी आउटपुट वोल्टेज देखते हैं, ये जो मॉड्यूल है कितनी कितनी वोल्टेज से ये चार्ज हो रहा है। तो ये देख रहे हो 12.09 वोल्ट से ये चार्ज हो रहा है। देखो कितनी वोल्टेज ये इसे दे रहा है जो बैटरी पैक का। कुछ घंटे बाद ये पूरा चार्ज हो जाएगा और ग्रीन और यहाँ ब्लू लाइट मॉड्यूल में जल जाएगी।